सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा का विषय है निपाह वायरस। जैसे कि केरला के या दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में निपाह वायरस का कहर आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह आशंका फिर से जाहिर हो गई है कि अभी तो संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के कारण ही परेशान है। इसी बीच एक और महामारी भी क्या हमारे बीच आने वाली है, और क्या यह निपाह वायरस पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी परेशान करेगा या उससे ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए सभी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। वैसे आज इसी पे चर्चा की जाएगी। एक बात और भी समझ लीजिए, इस पे विस्तार से चर्चा करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको पहले भी इस विषय पे चर्चा किया था कि कोरोना वायरस तो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा ही। इसका तीसरा लहर आंशिक रूप से कोस्टल एरिया यानी समुद्र के तटीय क्षेत्रों में प्रभाव दिखाएगा या पूर्वोत्तर भारत में ही अपना विशेष रूप से प्रभाव दिखा पाएगा। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस आदि जो भी आए थे, इनके विषय में भी मैंने बताया था कि इसका आंशिक प्रभाव ही अक्टूबर तक रहेगा, किंतु यह कोरोना महामारी के भांति संपूर्ण विश्व या संपूर्ण भारत को तहस नहस करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे लहर के विषय में मैंने 24 जुलाई 2021 को वीडियो डाला था, उसको आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बड़े विस्तार से बताया था कि तीसरे लहर का मुख्य प्रभाव समुद्री क्षेत्रों के आसपास और पूर्वोत्तर भारत में ही होगा। और अब तक तो लगभग ऐसा ही देखने में आ रहा है कि केरला आदि क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में ही तीसरे लहर का असर दिख रहा है, बाकी क्षेत्रों में उसका विस्तार उतना नहीं हुआ है। ऐसे ही मैंने ब्लैक फंगस के विषय में भी 22 मई 2021 को एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने इस पे विस्तार से प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट किया था कि इसका प्रकोप कोरोना के भांति तो बिल्कुल नहीं होगा, और जहां भी इसका प्रभाव है वह लगभग अक्टूबर तक चिटपुट घटनाओं के रूप में या इक्का दुक्का मरीज इसके आते रहेंगे, किंतु इसमें व्यक्तियों की मृत्यु दर अधिक रहेगी। वह भी लगभग अभी ऐसा ही देखने में है और उसका प्रभाव भी लगभग न्यूनतम है, और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर या विस्तार बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप निपाह वायरस के विषय में भी बहुत ज़्यादा चिंतित बिल्कुल नहीं हों, और हमारे ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये मान के चलें कि हमारे बीच से कोरोना खत्म हो गया या ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या ग्रीन फंगस यह हमारे बीच से चले गए और हमको बिल्कुल लापरवाह हो जाना चाहिए। यह सिर्फ एक ज्योतिषीय विश्लेषण है और इससे आपको जागरूक करना है और आपके मन के भय को दूर करना है, क्योंकि यदि हम मन से हार गए तो सचमुच हार जाएंगे। इस विश्लेषण का एक और भी लक्ष्य है कि आपका मनोबल बना रहे और आप पूर्ण मनोबल के साथ अपने कार्यों में रत रहें और थोड़ी सी सावधानी भी इस पे अवश्य बरतें। अब आगे चर्चा करते हैं कि भविष्य में क्या स्थिति आने वाली है। अभी वर्तमान के जो ग्रह योग हैं वह ऐसे हैं कि थोड़ी सी परेशानियों का कारण तो अभी बने रहेंगे। आपको मैं पहले बताया था कि इस वर्ष यानी सनातन हिंदू वर्ष 2078 के राजा मंगल हैं, और गोचर में भी 8 सितंबर 2021 को दिन में लगभग 11 बजे के बाद से मंगल का कन्या राशि में गोचर में प्रवेश हो रहा है, और उनकी बुध की युति भी 21 सितंबर तक बनी रहेगी, और 17 सितंबर से सूर्य की युति भी प्रारंभ हो जाएगी। यह तीनों योग ऐसे हैं कि वायरसों की संख्या एकाधिक हो सकती है। यानी अभी तो सिर्फ 3 वायरसों की चर्चा हुई,
कोई चौथा वायरस भी अपना प्रभाव दिखा सकता है और थोड़ा सा परेशान कर सकता है। किंतु यह ग्रह योग ऐसा है कि 17 सितंबर के बाद मंगल और सूर्य की युति का प्रभाव यह होगा कि किसी भी बड़े संकट को यह ग्रह योग रोकने में संभव है। और सूर्य की मंगल के साथ युति किसी भी विस्फोटक स्थिति को रोकने में तो पूर्णतः संभव है, यानी पूर्णतः सक्षम है, और कोई बहुत बड़ी महामारी तो बिल्कुल नहीं फैल सकती। किंतु क्षेत्रवार यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वायरसों का प्रकोप हो सकता है। कुछ नए वायरस भी सामने आ सकते हैं, और किंतु इनका प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में ही होगा। संपूर्ण भारत में या संपूर्ण विश्व में यह एक साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसीलिए इस विषय को बिल्कुल भी चिंतनीय मानने के लिए या डरने की स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। इस विषय पे अपने मन के भय को अवश्य दूर करें, क्योंकि निपाह वायरस भी मुख्य रूप से दक्षिण भारत या आंशिक रूप से पूर्वोत्तर भारत इन क्षेत्रों में अपना ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। आखिरी प्रभाव इसका मध्य भारत तक ही हो सकता है, या छिटपुट घटनाएं अन्य भारत में हों, किंतु ऐसी स्थिति या ऐसी भयावह स्थिति नहीं होगी जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सके। इसलिए ऐसे योगों का खतरा बहुत कम है। वैसे भी आपको एक बात के लिए अप्रैल 2022 तक तैयार रहना चाहिए कि ऐसी अनेकानेक महामारियां छोटे या बड़े रूप में आती रहेंगी, जिसका सामना करने के लिए हमको मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, इस वर्ष के ग्रह योग ऐसे हैं कि किसी बड़े राजनीतिज्ञ के जीवन पर खतरा भी बता रहे हैं, या किसी बड़े क्षेत्र में किसी बड़े विध्वंसकारी घटनाओं का भी संकेत दे रहे हैं। खासकर भारत के आसपास के क्षेत्रों में कुछ अशांति तो बनी रह सकती है। भारत की राजनीति में भी कुछ उथल पुथल अवश्य हो सकता है, किंतु महामारी जैसी पुनः स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही कम है। और इसको अपने मनोबल को बढ़ाने के रूप में लीजिए कि ऐसी कोई महामारी नहीं आएगी और हम अपने दैनंदिनी के कार्यों को अच्छे से करते रहें। बस इस विश्लेषण का सार यह समझ लीजिए कि निपाह वायरस, ब्लैक फंगस या कोरोना, इन तीनों का वैसा विस्फोटक रूप पुनः देखने को शायद नहीं मिले जैसा इस वर्ष में दूसरी लहर के रूप में देखने को मिला है। इसका शायद ही ऐसा ही होगा। इसीलिए आप अपने कार्यों में लगे रहें और किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। धन्यवाद।